जरा, थोड़ा अच्छे होते हैं। ये लीजिए, on her vacations, Veena visits 4 cities A, B, C, D in a random order. What is the probability that she visits A before B? What is the probability that she visits A before B? तो एक काम करो, A, B, C, D के 4 विजिट्स हो कितने तरीके से सकते हैं, सारे बना लो, पूरा सैंपल स्पेस बना लो। कैसे बनेगा सैंपल स्पेस? देखो, सैंपल स्पेस का मतलब 24 बनेंगे वैसे तो कैसे बनेगा? जैसे हम वर्ड्स बनाते थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पहला A, B, C, D, A, B, C, D, फिर ये हो गया A, B, D, C, फिर हो गया A, C, B, D, फिर हो गया A, C, D, B, कितने हो गए? 4। जरा पूरे बनाओ, पूरे 24 के 24, जल्दी बनाओ। अब आपस में बातें मत करना भैया, शर्मा जी और ठाकुर साहब प्रोजेक्ट बना देंगे तुम्हारा दोनों का यहीं पे, समझ गए? मुझे डिस्टर्ब मत कर देना जरा सा, वरना फटाफट जल्दी से करोगे। चलो 24 बनेंगे पूरे A, B, C, D, यानी वो विजिट जो कर सकती है वीना वो 4 सिटीज को कैसे कर सकती है? देयर आर 24 वेज ऑफ विजिटिंग A, B, C, D। आपको बनाना है पूरा का पूरा, ताकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आगे कर पाए। तुम्हारा भी काफी बड़ा चल रहा है। हाँ, फिजिक्स में शून्य में जैसे ना खाओ, क्या बोले बोल? बातें मत करना बिल्कुल भी, है मार लगेगी नहीं तो बहुत। अपने पड़ोसी को भी बता देना उधर, क्योंकि तेज बिन बात की बात करने लगेगा नहीं। बन गया 24 के 24, गुड। देखो मैं भी बना दूं, बन नहीं रहे, चलो तो बना। ये लिखिए A, B, C, नहीं A, D, B, C और A, D, C, B। A से शुरू होने वाले ये तरीके, फिर B, A, C, D, B, A, D, C, B, C, B, C, A, D, B, C, D, A, B, D, A, C, B, D, C, A। जिस पैटर्न पे मैं डिक्शनरी ऑर्डर पे बना रहा हूं ना, तो अगर मेरे डिक्शनरी ऑर्डर पे आप भी डिक्शनरी ऑर्डर पे बना रहे होंगे तो हमारा और आपकी सीक्वेंस सेम आती जाएगी बिल्कुल। अब ये आ गया C, A, B, D, C, A, D, B, C, B, A, D, C, B, D, A, C, D, A, B, C, D, B, A। और 24वां ये आ गया है D, A, B, C, D, A, C, B, D, B, C, ना D, B, A, C, D, B, C, A, D, B, ना D, C, A, B, D, C, B, A। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना सबके लिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन। और मेथड समझ में आ रहा होगा सब लोग। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स A बिफोर B। तो A बिफोर B की क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 11। सही है क्या? तो क्या होगा पहले वाले का आंसर? 11 अपॉन
24। सिर्फ वो एक और है वहाँ पर, थर्ड में लास्ट सेकंड। थर्ड में ये वाला, हाँ यार है तो 12, 24 12 अपॉन 24, तो मतलब आंसर क्या होगा इसका 1/2। अच्छा अब तो सारे ही कर लोगे क्या, सबके आंसर निकालो जल्दी से, कम ऑन सारे पांचों के पांच, थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा जल्दी से, पांचों के पांच। हाँ कहना चाह रहे हो, बोलो क्या है, अब अपने आप बनाओ ना, अपना पढ़ने लायक नहीं हो। अरे प्रोजेक्ट करने की बुद्धिमानी बढ़ जाती है। करूं जस्ट फर्स्ट कैसे हो, फर्स्ट की स्पेलिंग एफ से शुरू होगी, कैसे बातें करते हैं यार, ए जस्ट बिफोर बी है, सेकेंड वाले में ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ए बी सी या फिर ए बी बी सी बी। मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या लिखा है, ए से पहले बी से पहले ए होना चाहिए और सी से पहले क्या होना चाहिए बी, मतलब ए के बाद बी और बी के बाद सी, बीच में अगर कुछ और भी आता तो चलेगा। जैसे सेकंड वाला चलेगा कि नहीं, लेकिन सेकंड के इसके लिए क्या ये चलेगा क्या, ए बिफोर बी और बी बिफोर सी, सी के चलेगा वो। सेकंड का आंसर कितना है, चलो 4/24 बस 4 ही निकले ऐसे 24 सर। यार आज मैं आघात लग गया ना मुझको, ये हो गया एक, और कौन सा, हाँ फर्स्ट तो एक है, दो, ये भी बन जाएगा क्या, सेकंड का नहीं, सेकंड का सेकंड में बनेगा, फर्स्ट का फिफ्थ, बिल्कुल एक बात, 4 हो गया 4/20। अच्छा ए फर्स्ट बी लास्ट, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, ए पहला फिक्स्ड हो गया, बी लास्ट का फिक्स्ड हो गया, बीच के बचे दो, वो दो फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2/24 2/24 ऐसा भी कर सकते हो। A is either first or second. मैं छोड़ दूं क्या कर लोगे चल, अच्छे क्वेश्चन थे यार,
एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए तो बेटा क्या है, find the probability that in a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains all kings. Okay, तो it contains all kings मतलब 4C4 into 48C3 divided by 52C7, सही किया क्या? Yes, sir. 3 kings मतलब 4C3 into 48C4 divided by 52C7, at least 3 kings, तो मतलब 4C3 into 48C4 upon 52C7 plus 4C4 into 48C3 upon 52C7, कॉपी कर लीजिए। समझ में आया? और वाला चक्कर है, प्लस क्यों कर दिया इस बार? क्योंकि एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब ये हो गया 3 किंग भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। हो गया आयुष भैया? आज कहां थे फिजिक्स में तुम? प्रैक्टिकल कॉपी खुद ही ऐसे करा दूसरों से लिखवा दे। छोटा भाई था। ठाकुर साहब तुमने बहुत ही गलत धारणा समाज में फैला दी। सीबीएसई बोर्ड को बहुत गहरा आघात लगाओ पैसे। हो गया बेटा, चलेंगे आगे। नेक्स्ट, यार मैं इनका आंसर चेक नहीं कर रहा हूं। देखना यार ये क्वेश्चन बनेगा क्या? कोशिश करिए। क्वेश्चन कर लो शर्मा जी, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। ट्वेल्थ की कर लो जुगाड़ सिंधी, सही बता रहा हूँ। बोर्ड है। अरे तो हो जाएगी, तो मैं पापा करवा देंगे। जितने पैसे की कोचिंग में लग रहे उतने पैसे में तो उससे तो आधे में बोर्ड का काम हो जाएगा। सही नहीं? चलो जल्दी से जरा कर देना क्वेश्चन बना के बेटा। स्थापना बन रहा है कि नहीं? कल नहीं आई थी स्थापना? कल कहाँ आई थी? कुछ आज की तो ऑनलाइन थी, तू भी थी? दोस्त तो नहीं अटेंड कर पा रही।
क्वेश्चन कर लो यार प्लीज। शर्मा जी विश्वास मानो, बाहर निकाल देंगे अब तुमको क्लास से। डेमो देंगे पहले, उससे पहले डेमो देंगे, पहले डेमो देंगे, क्यों निकाला बाहर, फिर तुमको बाहर। मेरी मुस्कुराहट पे मत जाओ। हो गया भैया, आंसर आ गया? हाँ तो गया। हेलो, कुछ शांति से अपना काम कर, समझाएगा? सारे हो गए क्या? और क्या सही भी हो सकते हैं, है? सही भी हो सकते हैं, आपको दिया है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है मुझे। समझ भाई, समझ में अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा क्लासेस अटेंड करी होगी, बहुत कम छुट्टियां हमारी नहीं समझने वैसे, है ना? ऐसा क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्यों? फिर ऐसा क्यों? ऐसे ही जितने तुमने छुट्टियां मारी है उतने तो तुम्हारे दोस्तों ने अटेंड नहीं करी है क्लास। अच्छा, जैसे एक छोटा इनोसेंट बच्चा होता है ना, छोटा इनोसेंट बच्चा, उसे समझ नहीं आता क्या कह रहा है, कोई मुझे क्यों डांट रहा है, कोई क्या कह रहा है, मुझे क्या होगा। ऐसी हमारे परिवार है भाई, उनको कुछ समझ नहीं आता, छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल स्मॉल किड्स। मतलब ये कोविड में हुआ भी है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, उनका शारीरिक विकास हो गया लेकिन मानसिक नहीं होता है। मैं करूं ट्राई बेटा? What is the probability that A, B, C finish first, second and third respectively? Okay. तो यार सबसे पहली बात तो ये तो वही बनेगा बिल्कुल। उन्होंने क्या बोला? A, B, C finish first, second, third respectively। तो क्या आंसर होगा इसका? सबसे पहली बात तो रेस को खत्म करने के तरीके कितने हैं? 120। रेस को खत्म करने के तरीके कितने हैं? 120। बट फर्स्ट पोजीशन पे ए आ गया, सेकंड पोजीशन पे बी, थर्ड पोजीशन पे सी, तो बचेंगे कितने? 2 तरीके। क्या पहले वाले का आंसर 1/160 होगा क्या? 1/60 वही। मेरे को आघात हुआ ना, समझ नहीं रहे तुम लोग, हिल गया। अच्छा ठीक है। What is the probability that A, B, C are first 3 to finish? A, B, C are the first 3. Okay. तो एक काम करो ना, A, B, C पहले 3 पोजीशन में तो बोलो कि तुम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज करो, और फिर जो लास्ट में कौन बचे? D और E, हमने कहा तुम दोनों भी फिनिश कर लो। देखना बेटा सही है कि सही? 3 फैक्टोरियल 6 into 2 upon 120, तो 6 to the 12, 1/10 हो गया क्या आंसर? आप लोगों का कितना आया था? किसी का 1/10? हाथ ऊपर करो। 1/10, 2 लकड़ियों का बस। चलो फटाफट कॉपी करो, एक बार आंसर भी चेक करो। रुकोगे 1 मिनट? हाँ बोलो सर। जैसे अगर अपन इसको 3 फैक्टोरियल लेने की जगह ऐसा कर ले कि लेने से वो बना सिंपल स्पेस बना ले, जितने में वो बन रहा है ABC 3 पोजीशंस में आ रहा है पहले, तो पहले ABC पे D हो जाता, फिर AC भी D हो जाता, फिर दोनों एक ही साथ आ गए, फिर BAC BC हो जाता। ऐसे में तो 6 बन जाएगा। 6 बन रहे, तो मैंने कितने बना दिए? 12। देख लो यार, नहीं बन रहा। एक मिनट तुम रुक जाओ, मैं ही बना देता हूं। देखो A B C D E, A B C E D, B A C D E,
ऐसा नहीं नहीं अब जब कर रहा हूं तो पूरा ही बी सी ए ई डी ना बी 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 ए सी ई डी कितने हो गए? 4 बना लोगे वैसे? बोलो कर लोगे ना तो चलो अब एनसीईआरटी में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं यार? 10। ओके चलो फिर चालू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो चलो इसलिए कराता हूं सारे के सारे क्वेश्चन। और आप एक बात समझो कि मैं आप में से पढ़ा रहा हूं 4 बच्चों को, पढ़ा रहा हूं कितने बच्चों को? 4 बच्चों को, बाकी तो ऐसे ताली बजाने वाले इकट्ठे कर रखे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ताली बजाने वाले समझते हो? होते हैं ना कुछ लोग ताली बजाने वाले, तो वो मतलब कुछ लोग होते हैं। तो मैंने इतने इकट्ठा कर रखा है बैच, पढ़ तो 4 ही रहे। और यार जो लोग मेरे वो हैं क्या बोलते हैं बैंकर्स, उनको भी मैं मतलब कैसे नाराज करूं? 11th क्लास के बच्चे लोग जो होते हैं काफी सीनियर बच्चे होते हैं, भले शारीरिक रूप से तो होते ही हैं। आप सब लोग कोशिश करो, अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं बैच के अंदर। A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? देखो आप लोग करो इसको अपने आप जल्दी से करो, जल्दी से, शाबाश। कितने निकाल रहे हो? 5, 20, 30, 60, 60 C5 और सारे ब्लू चाहिए तो क्या होगा? 20 C5 फर्स्ट। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन का मतलब 1 माइनस नन इज ग्रीन। 1 माइनस नन इज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए। तो नन ग्रीन का मतलब क्या? इन 30 में से 5 चुन लेंगे और डिवाइडेड बाय 60 C5। चेक करो समझ में आया कि नहीं? एटलीस्ट 1 का मतलब मैंने बताया था 1 माइनस नन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस नन। दिनेश भाई बना कि नहीं? क्या भर लाया बॉटल में? ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। 4 cards are drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? तो 3 diamonds का मतलब 13C3, डायमंड 13 होते हैं और स्पेड 13 होते हैं, 13C1 डिवाइडेड बाय 52C4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चेक करो जल्दी से, मैं कोशिश करता हूं आज ही कराने ये वाली एक्सरसाइज को। बन गया कि नहीं भाई? 4 पत्ते निकालने हैं तो 52C4 और 3 पत्ते डायमंड के निकालने हैं तो 13C3 और 1 पत्ता निकालना है स्पेड का तो इंटू 13C1। A die has 2 faces with the numbers 1, 1, 3 faces with the number 2, 2, 2, and 1 face with the number 3. A die is rolled once. What is the probability of 2? So 3/6. What is the probability of 1 or 3?
तो 1 की प्रोबेबिलिटी है 2/6, 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, नॉट 3। सही है क्या यार? ये 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं हो गया? ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशन ही पढ़ते हो बस, क्वेश्चन ना पढ़ते हो। रीडिंग स्किल की प्रॉब्लम होती है जरूर। 12th के बाद एक पेपर होता है क्लैट, CLAT। तो अभी परसों मैं किसी शादी में गया हुआ था, तो वहां पे एक स्टूडेंट मिला मुझे मेरा, तो उन्होंने कुछ क्लैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट खोल रखा था। तो उन्होंने मुझसे बोली ये बात, उन्होंने कहा सर सागर के अंदर बच्चों की रीडिंग स्किल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो रीडिंग स्किल की प्रॉब्लम की वजह से क्लैट के अंदर सिलेक्शन ही नहीं होते सर। क्लैट होता है एक पेपर, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। बोलो सर उसके अंदर सिलेक्शन ही नहीं होते बच्चों के। बच्चों की रीडिंग स्किल बहुत पुअर है, यानी पैराग्राफ पढ़ के ज्यादा समझ नहीं पाते, और कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा समस्या होगी। आप लोग कोविड के बाद चलने वाला सबसे पहला बैच है 11th का, कोविड के बाद। तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए, आप लोगों के पास में दूसरे लोगों से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और लेसर टैलेंट है। तो आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग? मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है पर टैलेंट कम है, क्योंकि आपने 9th 10th ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं। जो अभी 9th 10th में जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं। अभी 9th वाले बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, 10th वाले बच्चे भी पढ़ के निकल रहे हैं। तो उन लोगों के पास टैलेंट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बल्कि कम होगी, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और टैलेंट कम है। तो आपको उसके हिसाब से बीट करना चाहिए उसको। अपने हार्ड वर्क को बढ़ाइए, और हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट वर्क दोनों बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 दो कर लेते हैं। 4, 5 ये 5th वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम। FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इन a certain lottery 10,000 tickets are sold, 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? तो अगर आपने एक टिकट खरीदा और प्राइज नहीं मिलना है तो नीचे तो आ जाएगा 10,000 और ऊपर कितना आ जाएगा 10 equal prizes are to be awarded, तो 9,909। 2 टिकट्स खरीदिए तो 2 टिकट्स खरीदिए तो नीचे तो आ जाएगा 10,000 C2 और ऊपर 9,990 C2 और 10 टिकट्स खरीदे तो C10 हो जाएगा। 10 टिकट्स खरीदे तो क्या हो जाएगा C10। प्राइस नहीं मिलना लेकिन। और मैंने आपको उस दिन बताया था शायद प्रोबेबिलिटी के बारे में, जुआरी के बारे में मैंने बताया था कि जुआ खेलने वाला हमेशा नुकसान में हो सकता है या कभी कभी फायदा भी हो सकता है, बट जुआ खिलाने वाला हमेशा क्या होता है फायदे में होता है। जुआ खिलाने वाला हमेशा फायदे में होता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, ये कुछ प्रोफेशन अच्छे भी होते हैं, जैसे चोरी करने वाला फायदे में होता है, डाका डालने वाला फायदे में होता है। अगर वो लग जाए तो फायदा, नहीं तो निकल लिए, जाना तो है ही। लेकिन प्रोफेशन वाइज हमारे देश में इसको लीगल नहीं माना जाता, समझ रहे हो कब होता है। अब चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने बोला कि वो एग्जाम में आते रहता है, फ्रीक्वेंटली कमिंग क्वेश्चन है। पहला, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस 40 and 60 स्टूडेंट्स आर फॉर्म। एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट जा रहे हैं, एक सेक्शन में कितने जा रहे हैं 60 स्टूडेंट। इफ यू एंड योर फ्रेंड are among 100 students, what is the probability that both enter the same section? Both enter the same section. दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में एंटर होंगे। तो सुनो ध्यान, मान लेता हूं एक ये हो गया, एक सेक्शन है ए, एक सेक्शन है बी, और दो दोस्त जो है वो ए सेक्शन में एंट्री लेते हैं। तो अब यहां पे 98 में से कोई 38 बच्चे और मिलेंगे। भाई 2 तो आ चुके, जो दोस्त 2 को ए में आना उनको बैठा लिया, तो भाई तुम बैठोगे यहां, और 98 में से 38 और चुन लिए, और बाकी कितने बचेंगे फिर 60, उसमें से सी 60 चुन लिए, तो बाकी 60 बचेंगे। उनको बोला भाई तुम अपने सेक्शन बी में जाओ। या फिर हमने 98 में से 58 चुने सेकंड सेक्शन के,
और बाकी जो बचे हुए तो 40 उनमें इसको सेक्शन बी में दे या ए में दे। हमने दोनों बच्चों को किसमें ले लिया, इसमें दोनों बच्चे ए में थे और उसमें दोनों बच्चे किसमें थे, डी। इसको ऐड कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूं 98C38 60C60 की वैल्यू 1 होता है प्लस 40C40 की वैल्यू 1 होती है 98C50 बस यही आंसर 98C38 प्लस 98C58 समझ नहीं आया, नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, कोशिश करिए, मैं कराता हूं दोबारा। बोले देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाने होंगे। कितने ग्रुप बनाने, 2 ग्रुप, और 2 ग्रुप में एक सेक्शन ए में जाने और एक सेक्शन बी में जाने। सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट जाने और सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट जाने। दो लोग हैं, जो दोनों दोस्त हैं, वो बोलते हैं या तो हम सेक्शन ए में जाएंगे या सेक्शन बी में जाएंगे, हम दोनों एक ही सेक्शन में रहेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये चीज है। तो मैंने बोला पहली बात, या तो दोनों इसमें रहेंगे या दोनों इसमें रहेंगे। अगर दोनों इसमें रहेंगे तो मैंने 2 को बुला लिया। अब बाकी बच्चे कितने बच्चे, 98। इस वाले सेक्शन में और कितने बच्चे चाहिए, 38। तो 98C38 इंटू बचेंगे 60 इंटू 60C60 सेकेंड उसके प्लस। अब अगर दोनों इसमें हैं तो मैंने बोला 98 में से 58 और चुन लो, इसके लिए 60 चाहिए थे टोटल, और जो बाकी बचेंगे 40 उनको भेज देंगे फर्स्ट वाले सेक्शन। बोलो बना कि नहीं? अच्छा, बोथ एंटर्ड द डिफरेंट सेक्शन, बोथ एंटर्ड द डिफरेंट सेक्शन। इसको माइनस कर देगा तो हाँ, वैसे टोटल में से इसको माइनस कर दो, ये भी तरीका है। अच्छा एक मिनट ठहरो, ये तो अभी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी को ऐसा भी करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी 100C40 इंटू 60C60। डिवाइड भी तो करना पड़ेगा कि 100 में से 40 बच्चे इसमें जा सकते हैं, 60 बच्चे इसमें जा सकते हैं। और अगर आप 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, ये 1 माइनस ए, तो क्या कि वो दोनों लोग एक सेक्शन में नहीं जाएंगे, तो मतलब अलग अलग सेक्शन में जाएंगे। इस क्वेश्चन को लिख लो, आ रहा है ये वो बोरिक एसिड टाइप का क्वेश्चन, याद आया बोरिक एसिड वाला? मैं बोलता था भैया आएगा आएगा, और वो आता था एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाला, सच अ क्वेश्चन। हाँ जी, दोबारा बताना है क्या? भूमि शर्मा जी, क्या दोबारा से बता दूं? हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 था ये। Question number 6. There are 3 letters dictated to 3 persons and envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into 3 envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in proper envelope. At least 1 letter is in proper envelope.
क्या बोला? कम से कम एक लेटर तो सही जा रहा है, कम से कम एक लेटर तो सही जा रहा है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा उन्होंने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स करेक्ट एनवेलप। 3 लेटर 3 एनवेलप, आपको तीनों एनवेलप के अंदर 3 लेटर रखने। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लेटर तो सही जाएगा? जैसे ए का लेटर ए का एनवेलप, बी का लेटर बी का एनवेलप, सी का लेटर सी का एनवेलप, ये हो गया एनवेलप। अब आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, तो 3 लेटर को इंसर्ट करने के तरीके कितने होंगे? इन हाउ मेनी वेज यू कैन इंसर्ट लेटर्स? देखो ये हो गया ए बी सी, 3 लेटर्स, 3 एनवेलप्स। तो अभी ये ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, और फिर सी ए बी, सी बी ए। समझ में आ गया क्या? टोटल कितने तरीके होंगे? 6। इन हाउ मेनी वेज यू कैन पुट द एनवेलप 3 फैक्टोरियल। अब उन्होंने बोला एटलीस्ट वन में बी करेक्ट, एटलीस्ट वन में बी करेक्ट। तो एक काम करो ना, हाउ मेनी कंडीशन, इन हाउ मेनी कंडीशन ऑल आर रॉन्ग, वो माइनस कर देते। इन हाउ मेनी कंडीशन ऑल आर रॉन्ग, 1 में से रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। तो बच्चे लोग एक तो रॉन्ग ये हो गया, देखना ना, बीसीए रॉन्ग है कि नहीं? ना बी सही है, ना सी सही है, ना ए सही है। सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट। अच्छा सी ए बी ये भी गलत है क्या? और देखो ना, तो इसका मतलब 1 माइनस 2/6, तो आंसर इज व्हाट? 4/6, 2/3। इसका आंसर चेक कर दो यार, एनसीईआरटी है कि फिर एनसीईआरटी ऑनलाइन नॉलेज में इसका आंसर चेक करके तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करके दीजिए एनसीईआरटी की ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। समझ में तो आ गया होगा वैसे अभी। अच्छा एक चीज समझना, अगर एक भी लेटर सही ना जाए, अगर एक भी लेटर सही ना जाए तो उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स। एक तो होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या होता है? डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है एक भी लेटर सही नहीं है, एक भी लेटर सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट्स। समझ में आया सब लोग को अभी? इजी। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। सही है बेटा आंसर? ओके। अच्छा 7 बन जाएगा फिर क्या, और 8 भी बन जाएगा, कुछ 9 चेक करो। 9 पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ए 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ये भी लिख लीजिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। A 4-digit number greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7. What is the probability that of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? मान लेते हो digits repeat हो रही है फर्स्ट केस में, तो अगर digits repeat हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ 4-digit नंबर 1 कितने तरीके से सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। फिर 5 into 5 into 5. This is a way in which you can form the 4-digit numbers when the digits may repeat. पहले डिजिट में 4 क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि 1, 3, 5, 7 लेंगे, 4 0 cannot be there at the unit place, at the this place, starting place. समझ में आ गया सब लोग को? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आया है, दिस इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब उन्होंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो यार अगर नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा तो यहां पे हो गया 5 फिक्स्ड, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 way।
अच्छा हाँ 0 भी हो सकता है उस चक्कर। ओके, मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, अगर यहां पे 0 हुआ या फिर अगर यहां पे क्या हुआ 5। हाँ बेटा सर ये डिनोमिनेटर में अपन ने 4 into 5 into 5 into 5 लिया है, तो अपन को जो नंबर चाहिए वो तो 5000 से बड़े है ना। अच्छा हाँ यार, पॉइंट तो है तुम्हारा, बिल्कुल सही बात है, 2 into 5 क्योंकि नंबर को हमें 5000 से क्या चाहिए बड़ा, तो अगर नंबर मुझे 5000 से बड़ा चाहिए तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways ओनली, 5 और 7। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 पे 5 पे 5। मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि वो नंबर 5000 से बड़ा तो बोल ही थे। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, अब मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 5 से डिविजिबल हो। मान लेता हूं यहां पे 0 है, मान लेता हूं यहां पे 0 है, और ये नंबर किससे बड़े बनेंगे 5 से बड़े बनेंगे, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। क्यों, या तो 5 आएगा और या फिर 7 आएगा। अच्छा 5 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, अब बचे कितने नंबर 3 बचे ना, तो यहां पे 3 तरीके थे और यहां पे भी 3 तरीके, या फिर आई शुड से दैट यहां पे आप भर दो 5 और यहां पे भी कितना भर दो 5 और ये प्लेस 5, तो 50 नंबर हो गए। ऐसे चेक करो जरा, समझ में आया कि नहीं आया भाई। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड ना, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, 0 ले लिया मैंने, और दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वे, 5 और 7। बट यहां के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी 5 में से भर दो आप। तो ये हो गया 2 into 5 into 5 into 1, ये 50 वर्ड्स 50 नंबर्स में 5000 से ज्यादा नंबर होंगे और लास्ट में क्या आएगा 0। अब अगर चाहिए 5 यहां, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। कौन कौन, 5 या फिर 7, और यहां पे कुछ भी भर दो, यहां पे कुछ भी भर दो, और यहां पे सिर्फ एक भर दो 5। अब आप बोलोगे सर आपने 0 नहीं लिया स्टार्टिंग, अरे 5000 से ऊपर के नंबर है, तो 5 ये भी 50 नंबर हो गई क्या फिर, अरे ठीक है फिर, तो 50 नंबर ये तो कितना हो गया 100 नंबर, 100 डिवाइडेड बाई ये हो गया 100, और 100 डिवाइडेड बाई 4 2, देखना आंसर कितना है 25 से 4 हो गया और ये हो गया 2, तो आंसर पहले वाले का आंसर है 2/5। आंसर चेक करो जरा एक बार प्लीज, देखो भाई ऑनलाइन वाले चेक करेंगे क्या, ऑनलाइन वाले जल्दी से, अच्छे क्वेश्चंस हैं। टफ हो जाएगा when the repetition of the digit is not allowed। नहीं बन पा रहा आंसर, पता नहीं लग पा रहा है, चेंज आ रहा आंसर। The 4-digit number greater than 5000 are randomly formed from the digits 0 1 3 5 7। 33/83 first count। One minus 30 होना चाहिए।
तो चलो गलती है ना हमारी, गलती है ना हमारी, क्या गलती है? उन्होंने बोला है नंबर ग्रेटर देन 5000, यानी वो नंबर 5000 नहीं हो सकता। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा टू प्लेस का मतलब ये हो गया 5 और 7, और यहाँ 5 5 5 यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है, तो एक नंबर तो 5000 हो जाएगा, एक नंबर तो कितना हो जाएगा 5000, वो मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 5 5 250, तो 250 -1, और न्यूमरेटर हो जाएगा 50 50। हाँ बोलो। अच्छा, अब लास्ट में अगर 5 आएगा तो 5000 तो हो नहीं पाएगा अभी, तो यहां पे लेना पड़ेगा -1, तो ये हो जाएगा 49, यानी आंसर हो जाएगा 99/249। सही बात, यही है ना? अच्छा, 99/249। देखो मैं दोबारा से मिस्टेक बताता हूं क्या हुई। ये नहीं पढ़ रहे थे हम लोग ग्रेटर देन 5000, यानी वो नंबर 5000 नहीं हो सकता। तो जब मैंने ये लिखा कि डिनोमिनेटर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो कि 5000 से ज्यादा बनेंगे वो बनेंगे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वे। अब मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 में से कुछ भी भर लो, 5 में से कुछ भी भर लो, 5 में से कुछ भी भर लो, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स तो हो गए 250। बट एक तरीका तो ये भी होगा कि यहाँ पे 2 तरीके से भर रहे थे, 5 भरा आपने, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये नंबर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज इन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इज 249। जैसे अपन को सेकंड प्लेस पे 0 नहीं चाहिए, बस अगर थर्ड पे आ भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं, 5000 से बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर अपन 2 × 4 × 5 × 5 करते तो गलत हो जाता। फिर तुमने बोला कि सिर्फ क्या बोला 2 × 4 × 5 × 5। फिर तुमने तो सिर्फ वो केस दिया जिसमें 0 10th प्लेस पे नहीं आ सकता, अपन को लेकिन 5000 से बड़ा चाहिए ना, लेकिन तो तुमने तो क्या किया 0 10th, अगर ऐसा भी तो नंबर ले सकते हैं 5022, 5000 से बड़ा, बट जब तुमने 0 को माइनस कर दिया 10th प्लेस से, तो इसका मतलब 5022 को तो तुमने एक्सक्लूड कर दिया। तुमने वो सारे नंबर छोड़ दिए जिसमें 0 10th प्लेस पे, मतलब 100th प्लेस पे आता नहीं आ गया। एक बार फिर दोबारा से करते हैं इस पे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 डिजिट नंबर और नंबर ग्रेटर देन 5000, तो यहां पे आ सकता है 2 प्लेसेस, मतलब 2 वेज, या तो 5 आएगा या फिर 7 आएगा। बट दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज 5 वेज 5 वेज, तो ये हो जाएगा टोटल हो गया 250 नंबर। लेकिन इन 250 में एक नंबर तो ऐसा भी होगा कि यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 0 0 0, और ये नहीं चाहिए, तो एक नंबर तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में 249 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 5000 से बड़े होंगे, और डिजिट रिपीटेशन अलाउड में आप बना रहे होंगे किससे 1 3 0 1 3 5 7 0 1 3 5 7। फिर आपने बोला अब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड करके वो वाले निकाल लीजिएगा कि वो 5 से डिविजिबल होंगे। इसको अपन कल कर लेंगे एक बार और, है ना? we'll do it tomorrow। 9 and 10 रुक गए बस, बाकी सब हो गया। 9 and 10 कल कराता हूँ।